क्वेश्चन है P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया। फिर Q प्लस R यानी कि Q और R ने 6 दिनों तक कार्य करते रहे। R और P के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया है कि P और Q मिलकर एक कार्य को करते हैं और कार्य करने में कितना समय लेते हैं, 6 दिन का समय लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि P प्लस Q मिलकर किसी कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। और प्रश्न में आगे दिया है कि Q और R उसी कार्य को पूरा करने में 60/7 दिनों का समय लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q प्लस R मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं, 60/7 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कुल कार्य। कुल कार्य हम किस प्रकार मानेंगे? कुल कार्य मानने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या है 6 और जो ये 60/7 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं का हमें लैसे लेना होगा। और आपको लैसे लेना तो आता होगा कि जो भिन्न वाली संख्या होती है उनका लैसे कैसे लेते हैं। यहाँ पर हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंश में लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं का हमें लैसे लेना होगा। तो यहाँ पर 6 और 60 का लैसे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हर में संख्या लिखी हुई है 1 और यहाँ पर 7, तो इन दोनों संख्याओं का हमें मैसे लेना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर भिन्न संख्याओं का लैसे निकालते हैं। तो 1 और 7 का मैसे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो लैसे आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पर 6 और ये जो 60/7 ये दो संख्याएं थी, इन दोनों संख्याओं का लैसे कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 60 यूनिट कुल कार्य है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर दक्षता कितनी होगी। तो आपको दक्षता का अर्थ तो पता ही होगा। दक्षता का अर्थ होता है कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि इनकी दक्षता कितनी है, उसके बाद ही हम प्रश्न को आगे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम P प्लस Q की कुल मिलाकर दक्षता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि P और Q मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि कुल कार्य तो 60 यूनिट है और P और Q मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक दिन में ये 10 यूनिट कार्य को कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि Q प्लस R की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है। तो आपको पता है कि 60 यूनिट तो कुल कार्य है और कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 60/7 दिनों का समय लग रहा है। तो यहाँ पर 60 तो बट्टे में आएगा और 7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो 60 से 60 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 7। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि P प्लस Q की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, 10 यूनिट पर डे है। यानी कि एक दिन में 10 यूनिट कार्य कर सकते हैं ये मिलकर। और Q प्लस R की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, 7 यूनिट पर डे। एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि P प्लस Q की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, 10 यूनिट है। और यहाँ पर Q प्लस R की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, 7 यूनिट है। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में आगे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया और Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। तो आपको इतना समझ में आया कि P तो कितने दिनों तक कार्य कर रहा है, 3 दिनों तक कार्य कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 गुणा P। तो यहाँ पर P जो है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि P की दक्षता कितनी है। यहाँ पर P क्या बता रहा है, P की दक्षता को बता रहा है। तो 3 दिन में P के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 3P किया जाएगा। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना दक्षता कितनी है, इसीलिए हम यहाँ पर P ही लिख रहे हैं। फिर हम प्लस लिखेंगे। अब हमें ये भी पता है कि जो कार्य है वो कितना है, अभी हमने माना था ना। और माना कैसे था हमने, यहाँ पर जो ये दिया हुआ था 6 और यहाँ पर जो ये 60/7 ये जो दिनों की संख्या दी हुई थी, इन्हीं का हमने लैसे लिया था। और लैसे कितना आया था, 60 यूनिट आया था। तो आपको ये पता है कि कार्य तो कितना होगा, 60 यूनिट होगा। पर इस कार्य को करा कैसे जा रहा है,
पी इस कार्य को 3 दिन कर रहा है। पी कार्य को कितना कर रहा है? 3 दिनों में कर रहा है। तो हमने लिखा 3 गुणा पी। और आपको पता है कि कार्य पूरा होने के लिए क्यू प्लस आर भी कार्य को कर रही है, लेकिन क्यू प्लस आर जो है वो कार्य को मिलकर कर रही है और कितने दिनों के लिए कर रही है? 6 दिनों के लिए कर रही है। तो इस तरह कार्य पूरा होगा। कार्य कैसे पूरा होगा? उस कार्य को पूरा करने में पी कितने दिन का समय ले रहा है? 3 दिन का समय ले रहा है। और साथ में क्यू प्लस आर भी मिलकर कार्य कर रही है और 6 दिनों तक कार्य कर रही है। तब जाकर यहाँ पर 60 यूनिट कार्य पूरा हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3p। आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर p क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर p की दक्षता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। हमें पता है q प्लस आर की कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, यानी कि एक दिन में ये कार्य कितना कर सकते हैं? मिलकर 7 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 6 से, और बराबर में क्या है? 60 यूनिट कार्य है। तो यहाँ पर इस तरह से कार्य पूरा होगा। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन इसलिए दी हुई है जिससे हम ये पता लगा पाए कि पी क्यू आर इन तीनों की दक्षता क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो पी और क्यू की कुल मिलाकर दक्षता है। तो यहाँ से हम ये तो नहीं पता लगा पा रहे ना कि पी की कितनी दक्षता है और क्यू की कितनी दक्षता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है और इस कंडीशन से अब हम यहाँ पर पी की दक्षता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये 3p प्लस कितना हो जाएगा? 7×42 बराबर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 3p बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और p बराबर कितना आ जाएगा? 6 यूनिट पर डे आ जाएगा। यहाँ पर p हमने क्या माना था? p माना था हमने p की दक्षता। तो p की दक्षता कितनी आई है? 6 यूनिट पर डे आई है। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अब हम ये तो पता लगा ही सकते हैं ना कि यहाँ पर q की दक्षता कितनी होगी। जब हमें यही पता लग गया है कि p की दक्षता 6 यूनिट है, तो q की दक्षता कितनी होगी? q की दक्षता होगी यहाँ पर 4 यूनिट। आपको इतना पता लग ही गया है कि Q की दक्षता कितनी है? 4 यूनिट पर डे है, यानी कि एक दिन में Q कितना कार्य कर सकता है? 4 यूनिट कार्य कर सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली एक इक्वेशन दी है कि Q प्लस R जो है वो मिलकर 7 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग जाएगा कि R की दक्षता कितनी है, क्योंकि Q की दक्षता कितनी है? 4 यूनिट है। तो R की दक्षता कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। तो अब आपको इतना पता लग गया है यहाँ पर कि P की दक्षता कितनी है? 6 यूनिट है। एक दिन में P 6 यूनिट कार्य कर सकता है। Q एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है और R एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। और आपको ये भी पता है कि कुल कार्य हमने यहाँ पर कितना माना है? 60 यूनिट माना है। तो आइए अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। आपको इतना पता लग गया है कि P एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है, 6 यूनिट पर डे। आपको इतना समझ में आ गया। दक्षता का अर्थ यही तो होता है कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है। क्योंकि दक्षता भी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 4 यूनिट पर डे आई थी। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि R की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट है। एक दिन में कितना कार्य करा जा सकता है R के द्वारा? 3 यूनिट कार्य किया जा सकता है। और आपको यहाँ पर ये भी पता है कि हमने कुल कार्य क्या माना था? 60 यूनिट माना था। तो अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। हमें अब ये पता लगाना है कि R उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा और P उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, और हमें ये देखना है कि अंतर कितना है। तो यहाँ पर पहले तो हम यही निकालते हैं कि R उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 60 यूनिट तो कुल कार्य है और एक दिन में R कितना कर सकता है कार्य? 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो R को कितना समय लगेगा? R को समय लगेगा 20 दिन का। आपको समझ में आ रहा है ना कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है R, तो कुल कार्य यहाँ पर 60 यूनिट है। तो R को कितना समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। हम यहाँ पर ये भी पता लगा लेते हैं कि P को कितना समय लगेगा। आपको पता है कि P तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर लेता है और कुल कार्य यहाँ पर 60 यूनिट है, तो P को यहाँ पर 10 दिन का समय लगेगा। और अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो, आपको अंतर निकालना है कि R तो 20 दिन में कार्य को कर रहा है, P कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो यहाँ पर दिनों में अंतर कितने का है? यहाँ पर 10 दिन का अंतर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था, यही पूछा गया था कि कितने दिनों का अंतर है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10 दिन और ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।